इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक रेज नाम का वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। सारे लोग एक दूसरे को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। पूरे शहर में तबाही मची हुई है। सभी लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि 6 लोग एक साथ एक कमरे में होते हैं। ये लोग इन्फेक्टेड नहीं है। इन्होंने किसी तरह अपने आप को ज़ॉम्बीज से बचाया हुआ है। ये सभी 6 लोग एक छोटे से कमरे में रहते हैं। इन 6 लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम डॉन होता है। उसके साथ उसकी एक बीवी जिसका नाम एलिस होता है, एक बूढ़ा कपल और 2 लोग और थे। यहाँ पर घर पर पड़े कुछ बचे कुचे सामान के साथ एलिस बाकी सभी लोगों के लिए खाना बना रही होती है। मगर वहीं दूसरी ओर एलिस का पति डॉन बाहर के हालात देखकर अपने बच्चों के लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि डॉन ने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप के लिए फ्रांस भेजा हुआ था, जिस वजह से उसके बच्चे वहाँ महफूज थे। इसके बाद ये सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए आते हैं, मगर इनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करता और ना ही किसी तरह का शोर होता है। और उनके कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। तभी उनका दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है। वो सारे लोग डर जाते हैं। खटखटाते हुए आवाज आती है, प्लीज मुझे अंदर आने दो, प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरी जान बचाओ। असल में ये आवाज 10 साल के बच्चे की लग रही थी। बच्चे की आवाज सुनकर एलिस उसे बचाने जाने लगती है, मगर तभी डॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। एलिस डॉन से कहती है, हमें उसे बचाना होगा, वो एक छोटा सा बच्चा है। एलिस की ये बात सुनकर सब लोग मान जाते हैं। इसके बाद डॉन जाकर दरवाजा खोलता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर धूप होती है। सिर्फ इन लोगों ने अपने कमरे में अंधेरा किया था। डॉन जल्दी से उस बच्चे को कमरे के अंदर लेता है। इन्होंने अपने कमरे में अंधेरा इसलिए किया था ताकि ज़ॉम्बीज़ को इनके बारे में पता ना लगे। बच्चे के अंदर आने के बाद ये लोग बच्चे को कुछ खाने को भी देते हैं। जब बच्चा खाना खा रहा होता है तभी ये लोग इससे कुछ सवाल पूछते हैं। वो बच्चा बोलता है, मेरे मॉम डैड ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। ज़ॉम्बीज़ बनने के बाद वो मुझे ही खाने वाले थे। उसके बाद मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा और किसी तरह यहाँ पहुँच गया। डॉन कहता है, तुम्हारे पीछे कितने ज़ॉम्बीज़ थे? वो बच्चा बोलता है, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। इनमें से जो 2 और लोग थे उनमें से एक लड़की बहुत डर जाती है और खिड़की से बाहर झांकने लगती है और तभी उसे अपने तरफ आते हुए ज़ॉम्बीज़ की आवाज आने लगती है। तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वो ज़ॉम्बी अपने हाथ से खिड़की को तोड़ देता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी उस लड़की को पकड़कर बाहर खींचने लगता है। आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश भी करते हैं। एलिस उस बच्चे को बचाकर यहाँ से ऊपर की ओर भागने लगती है। डॉन भी एलिस के पीछे पीछे ऊपर आ जाता है। डॉन एलिस को कहता है, उस बच्चे को छोड़ दो, उसे जाने दो, तुम अपनी जान बचाओ एलिस। मगर एलिस डॉन की बात नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर वो बूढ़ा कपल एक दूसरे घर में छुप जाते हैं, मगर वो भी ज़ॉम्बीज़ से बच नहीं पाते और ज़ॉम्बीज़ उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। और तभी हम देखते हैं जिस रूम में एलिस और उसके साथ एक बच्चा था वहाँ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। डॉन दूसरे कमरे में होता है। डॉन ये देख लेता है कि एलिस के रूम में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। ये देखकर डॉन एलिस को बोलता है, एलिस तुम मेरी बात सुन रही हो? तुम्हें जल्दी से यहाँ आना होगा। यहाँ मेरी तरफ देखो, प्लीज यहाँ आ जाओ। मगर एलिस के कमरे में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। एलिस उनका सामना नहीं कर पा रही थी। ये देखकर डॉन भी अपना दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि अब एलिस के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। डॉन जैसे ही दरवाजा बंद करता है उसे एलिस की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। एलिस डॉन से मदद मांग रही होती है, डॉन मुझे बचाओ, प्लीज डॉन तुम कहाँ हो, प्लीज मुझे बचाओ। मगर डॉन ने एलिस के लिए अब दरवाजा बंद कर दिया था और डॉन घर की खिड़की से बाहर निकल जाता है। डॉन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भाग रहे होते हैं। तभी हम एलिस को देखते हैं जो अब तक इन्फेक्टेड नहीं हुई थी, मगर अब डॉन बहुत आगे पहुंच चुका है। उसे एलिस की आवाज नहीं सुनाई देती। डॉन बड़ी तेजी से भाग रहा होता है। उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ होती है। डॉन रोते रोते भाग रहा था क्योंकि वो अपनी बीवी को वैसे ही छोड़ आया। भागते भागते डॉन को एक तालाब दिखता है। यहाँ पर डॉन को वही लड़का मिलता है जो इनके साथ इनके घर पर रहता है, मगर वो लड़का बोट को स्टार्ट करते समय जल्दीबाजी और डर की वजह से पानी में गिर जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ उस लड़के को पकड़ लेते हैं और ज़ॉम्बीज़ उसे भी खा जाते हैं। डॉन उस बोट की मदद से यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और 1 महीने बाद अब पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ भूख के मारे मरने लगे हैं। अब इस पूरे शहर में आर्मी फोर्स का कब्जा था। आर्मी इस पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तभी हम सर्जन डॉय को देखते हैं और ये आर्मी के साथ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉन को भी आर्मी ने बचाया था। 6 महीने बाद पूरे शहर में अब ज़ॉम्बीज़ बहुत कम बचे थे। धीरे धीरे करके सारे ज़ॉम्बीज़ खत्म होते जा रहे थे। यहाँ पर हमें एक डॉक्टर भी दिखाई जाती है जो इस वायरस पे स्टडी कर रही होती है। जो लोग शहरों में फंसे हुए हैं उन्हें
बचाने के लिए आर्मी प्रोग्राम शुरू हो जाता है। मगर अभी भी यहाँ पर लोगों को सेफ जोन में ही रहना था। इस सेफ जोन की सिक्योरिटी यूएस की आर्मी कर रही थी। बाहर फंसे लोगों को अब शहर में आने दिया जाता है। इनमें से 2 बच्चे डॉन और एलिस के होते हैं। तभी डॉक्टर इन बच्चों को देखकर परेशान हो जाती है। डॉक्टर ये सोच रही होती है कि इन बच्चों को कौन संभालेगा। इसके बाद डॉन के बेटे का टेस्ट होता है। टेस्ट के दौरान डॉक्टर ये देखती है डॉन के बेटे के आंखों का कलर अलग अलग है। डॉक्टर डॉन के बेटे से कहती है तुम्हारी फैमिली में किसी और के आईज का कलर भी ऐसा है? तो डॉन का बेटा कहता है हाँ मेरी माँ का। यानी कि एलिस की आंखों का कलर भी हूबहू ऐसा ही था। इसके बाद डॉन अपने बच्चों को मिलता है। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। असल में डॉन आर्मी के साथ काम कर रहा था और आर्मी के साथ ही उनके सेफ जोन में रहता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को भी वहीं लेके जाता है। यहाँ आने के बाद डॉन अपने बच्चों को एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है। रात को जब डॉन का बेटा सो रहा होता है तो उसको अपनी माँ का सपना आता है। वो डर के मारे उठ जाता है। उसे लगता है कि वो अपनी माँ के चेहरे को धीरे धीरे भूल रहा है। सुबह होने के बाद डॉन आर्मी के साथ अपने काम पर निकल जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर उसके दोनों बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं और भागकर अपने पुराने घर में पहुँच जाते हैं ताकि वो अपनी माँ की कोई तस्वीर ला सके। और तभी दूसरी ओर आर्मी को पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग चुके हैं। आर्मी कुछ कर पाती इससे पहले ही वो बच्चे अपने घर पर पहुँच जाते हैं। वो बच्चे दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर वो अपनी माँ की तस्वीर देखते हैं। तभी डॉन के छोटे बेटे को ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें आती है। डॉन का बेटा ऊपर के कमरे की ओर निकल जाता है। जैसे ही डॉन का छोटा बेटा ऊपर के कमरे में पहुंचता है तो वो देख के हैरान हो जाता है। एलिस को उसका पति ज़ॉम्बीज़ के हवाले छोड़ गया था। डॉन का छोटा बेटा अपनी माँ को देखकर उसके गले लग जाता है। मगर तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है जो इन बच्चों को वापस सेफ जोन में ले जाने के लिए आई थी। आर्मी इन तीनों को पकड़ लेती है और इन तीनों को क्वारंटीन में रखती है। मगर एलिस को लैब में ले जाया जाता है ये देखने के लिए कि कहीं एलिस इन्फेक्टेड तो नहीं है। इस चीज की जांच करने के लिए वो एलिस का ब्लड सैंपल लेते हैं। मगर तभी डॉक्टर देखते हैं एलिस के हाथ पे काटने का निशान था और यहाँ पे हमें पता चलता है एलिस इन्फेक्टेड तो हुई थी मगर उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी पावरफुल थी जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी नहीं बनी। मगर कोई और आम इंसान अगर एलिस के पास जाएगा तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। जैसे ही आर्मी जनरल इन बातों को सुनते हैं तो वो एलिस को मारने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एलिस सबके लिए खतरा बन सकती है। डॉक्टर आर्मी के जनरल को समझाती है हमें एलिस को नहीं मारना चाहिए क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम उसके जेनेटिक्स से ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए नई दवाइयां बना सकते हैं। इसके बाद डॉन को पता चल जाता है कि उसकी बीवी एलिस जिंदा है। डॉन जल्दी से अपने बच्चों के पास जाता है। वहाँ पर एलिस होती है यानी कि उसकी माँ। वो अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करता है मगर उसके बच्चे उससे नाराज होते हैं। डॉन के बच्चे बोलते हैं डैड आपने तो बोला था कि मॉम ज़ॉम्बी बन चुकी है मगर वो तो बिल्कुल ठीक थी, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? इन दोनों की बातें सुनकर डॉन थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि सच्चाई तो सिर्फ डॉन को पता थी कि वो एलिस को छोड़कर वहाँ से भाग गया था। डॉन यहाँ से चला जाता है और सीधे अपनी बीवी के पास लैब में पहुँच जाता है। डॉन बहुत गिड़गिड़ाता है, वो माफी मांगता है। डॉन रोते रोते एलिस से माफी मांगता है और उसके बाद वो एलिस के करीब जाता है और बड़े धीरे से वो एलिस को किस करता है और उसके बाद वो वायरस अपना काम करना शुरू कर देता है। डॉन अब तड़पने लगता है, वो चीखता है, चिल्लाता है और आखिरकार वो ज़ॉम्बी बन जाता है। एलिस डॉन की यह हालत देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो उसकी मदद करने के लिए लोगों को बुलाने लगती है मगर इसके बाद डॉन अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका है और ज़ॉम्बी बनते ही वो एलिस की ओर बढ़ता है और वो एलिस को बुरी तरीके से नोच नोच कर खा जाता है। एलिस को खाने के बाद वो आर्मी पे भी हमला करता है। पूरे लैब में ज़ॉम्बीज़ का आतंक मच जाता है। डॉक्टर यहाँ पर दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। ये डॉक्टर इन्हें सेफ जोन की ओर ले जा रही होती है मगर तभी डॉन यहाँ सेफ जोन में भी आ जाता है। लोग डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ये सुनकर डॉन जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। डॉन का छोटा बेटा डॉन को देखकर भाग जाता है और ऊपर की ओर जाकर एसी वेंट में छुप जाता है। सेफ जोन से लोगों की चीखों की आवाज आने लगती है। डॉन यहाँ सभी को काटकर ज़ॉम्बी बना रहा था और जो लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो और लोगों को काटते हैं और पूरे सेफ जोन में ज़ॉम्बीज़ का आतंक मच जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सेफ जोन के बाहर निकलते हैं और सारी जगह भगदड़ मच जाती है। इन सभी लोगों के बीच ज़ॉम्बीज़ को पहचान कर मारना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। आर्मी के जनरल सभी लोगों को मारने का ऑर्डर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं डायल को, जिसे सब लोगों को मार देने का डिसीजन सही नहीं लगता क्योंकि वो चाहता था कि वो मासूम लोगों की जान बचाए, ना कि उनकी जान ले। मगर तभी हम देखते हैं कि डॉन के बेटे के आगे एक ज़ॉम्बी आ जाता है मगर तभी डायल उस ज़ॉम्बी को मार देता है मगर उसने डॉन के बेटे को नहीं मारा था। इसी वजह से वो इस ड्यूटी को छोड़
तोड़ देता है। एक आदमी डॉन के बेटे को एक कमरे में ले जाता है। वहाँ पर सिर्फ वही लोग थे जो इन्फेक्टेड नहीं थे। वहाँ पर बहुत अंधेरा था, मगर तभी वहाँ पर उसे अपनी बहन मिलती है। तभी एक बूढ़ी औरत बाहर का नजारा देखकर बहुत डर जाती है। तभी डायल यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है, हमें यहाँ से जाना होगा, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। जब ये यहाँ से निकल रहे होते हैं तो आर्मी इन पर हमला कर देती है। इनके काफी लोग मर जाते हैं, वो बूढ़ी औरत भी। डायल के साथ डॉक्टर और डॉन के 2 बच्चे भी थे। तभी डायल को उसके दोस्त का फोन आता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम कहाँ हो। डायल कहता है, मैं यहाँ फंस चुका हूँ। डायल का दोस्त कहता है, तुम जहाँ भी हो मुझे ध्यान से सुनो। अगले कुछ घंटे में आर्मी पूरे शहर को बम से उड़ाने वाली है। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तुम वहाँ जल्द से जल्द पहुँचो। यकीन मानो मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। डायल दोनों बच्चों और डॉक्टर को लेकर यहाँ से भागने लगता है। तभी हम देखते हैं डायल डॉन के बच्चे और डॉक्टर के साथ टनल से यहाँ से निकलने का फैसला करता है। तभी हम देखते हैं आर्मी ने पूरे शहर पर बम गिराने शुरू कर दिए थे ताकि सेफ जोन में जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं वो सब के सब मर जाएं। पूरा शहर जल रहा होता है। डायल के साथ जितने भी लोग थे आग की चपेट में आने ही वाले होते हैं, मगर तभी वो सही वक्त पर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। डायल अपने दोस्त की बताई हुई जगह पर आ चुका है। डायल का दोस्त डायल की तरफ हेलीकॉप्टर लेकर आ रहा होता है। तभी डायल का दोस्त कहता है, तुम्हारी और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। डायल ये सुनकर डॉक्टर और डॉन के बच्चों को छुपने को कहता है। इसके बाद डायल का दोस्त यहाँ पर आता है, मगर इतने सारे लोगों को देखकर डायल का दोस्त कहता है, देखो दोस्त, मुझे सिर्फ तुम्हें लेने के लिए कहा गया है। अगर मैं इनमें से किसी भी सिविलियन को लेकर जाऊं तो आर्मी वाले मुझे भी मार डालेंगे। मैं सिर्फ तुम्हें ले जा सकता हूं। मगर डायल अपने दोस्त के साथ नहीं जाता क्योंकि वो मासूम लोगों को बचाना चाहता था। इसके बाद डायल का दोस्त यहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए डायल और डायल के सारे साथी शहर की ओर निकल पड़ते हैं क्योंकि आर्मी वालों ने शहर में ज़ॉम्बीज़ को मारने वाली गैस छोड़ी है। मगर कोई भी आम इंसान इस हवा में सांस नहीं ले सकता। गैस से बचने के लिए डायल और डायल के साथी कार के अंदर छुप जाते हैं, मगर तभी उन लोगों पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। उनकी कार को चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था, मगर कुछ समय बाद ज़ॉम्बीज़ उस गैस की वजह से मर जाते हैं। मगर पास में ही आर्मी वाले होते हैं और अगर आर्मी ने इन्हें देख लिया तो वो लोग इन्हें भी मार देंगे। मगर तभी इनकी कार स्टार्ट नहीं होती। ये बहुत कोशिश करते हैं कार को स्टार्ट करने की, मगर कार स्टार्ट नहीं होती। तभी डायल कार से बाहर निकल जाता है और कार को धक्का देने लगता है। कार स्टार्ट हो जाती है, मगर आर्मी वाले डायल को देख लेते हैं और उसे ज़ॉम्बी समझकर मार डालते हैं। मगर डॉक्टर को कार लेकर यहाँ से निकलना पड़ता है। ये सब टनल पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें डॉन मिलता है जो कि पूरा ज़ॉम्बी बन चुका है। वो डॉक्टर को बड़ी बेरहमी से मार देता है और अपने बेटे को भी काटता है, मगर उसके बेटे के अंदर उसकी माँ के जीन्स थे, इसीलिए वो इन्फेक्टेड नहीं होता और वो ज़ॉम्बी नहीं बनता। मगर जब डॉन अपने बेटे को काट रहा होता है तभी डॉन की बेटी उसे पीछे से आकर गोली मार देती है। ये दोनों बहन भाई आखिरकार एक स्टेडियम में पहुंचते हैं जहां पर इन्हें डायल का दोस्त मिलता है। डायल के दोस्त के पास हेलीकॉप्टर था, मगर वो सोच रहा था कि इन लोगों को बचाया जाए या फिर नहीं, क्योंकि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो। मगर फिर भी वो उन्हें बचा लेता है और ब्रिटेन शहर से बाहर ले जाता है। हमें पूरा शहर दिखाया जाता है। पूरे शहर में तबाही का मंजर था। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि सारे ज़ॉम्बी टनल के रास्ते पेरिस पहुंच चुके हैं। डायल के दोस्त ने उन दोनों बच्चों को कहाँ रखा ये हमें नहीं पता चलता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि हमारी मुलाकात यूं ही हर दिन होती रहे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।